हेलो बच्चों। बॉटनी में पेपर थर्ड में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि आरडीटी, और उसके स्टेप्स ऑफ आरडीटी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेप्स ऑफ आरडीटी, इसको हम और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे डीएनए क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग या मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस जानें। डेफिनेशन ऑफ आरडीटी क्या है? द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्टिंग इट इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन that are of value to science, medicine, agriculture and industry। यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने तैयार किया है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करके न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन से आप ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के लिए उसको किस तरीके से काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोन की। अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर सेल्स raised by vegetative cell division is called clone। यानी कि वो कोशिकाओं का समूह या पॉपुलेशन जो कि जेनेटिकली सिमिलर हैं उनको हम क्लोन के नाम से जानते हैं। क्लोनिंग या एम्प्लीफिकेशन यानी कि द प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्लोन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और कॉपीज ऑफ सेल्स और डीएनए। यानी कि क्लोन बनाने के पूरे प्रोसेस को हम क्लोनिंग या एम्प्लीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लोनिंग के प्रोसेस को टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है। फर्स्ट है पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सेकंड है आरडीटी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा जो डीएनए का सेगमेंट बनता है उसके अंदर यह क्षमता नहीं होती है कि वो रेप्लिकेशन या ट्रांसलेशन कर सके, इसलिए कंसर्न प्रोटीन बनाने के लिए वो सक्षम नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट आरडीटी। अब हम वन बाय वन स्टेप जो है डिस्कस करेंगे ऑफ आरडीटी। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स, यानी कि वो जीन जो कि कंसर्न प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले कटिंग ऑफ प्रो या यूकैरियोटिक डीएनए होगा, यानी कि जो सोर्स है चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो उस डीएनए सेगमेंट को कट करा जाएगा थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, यानी कि 2 नंबर 1 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। यह मैंने एक ह्यूमन जीनोम का नॉन क्रोमोसोम का पार्ट दिखा रखा है और यह मैंने सोसाइटी 2 के अंदर इनकॉर्पोरेट या इंट्रोड्यूस करने वाले ये ह्यूमन जीनोम का पार्ट दिखा रखा है। यहाँ पे रेड पेन से मैंने वो पार्ट दिखा रखा है जो कि हमारा डिज़ायर्ड जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पार्ट को हम कट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, जो कि इको R1 यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल लिया गया है। कट करने के बाद ये हमारा टारगेट जीन हमें अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पे हम एग्जाम्पल टारगेट जीन के रूप में इंसुलिन को ले रहे हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर सीजर्स का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर रहे हैं और साथ में जो सीक्वेंसेस को कट कर रहे हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को कट कर रहे हैं, जो कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट को सेम सीक्वेंसेस को रीड करते हैं। ये जो हमें टारगेट जीन प्राप्त हुआ है इसको हम डायरेक्ट होस्ट सेल्स में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या उरी साइट जो है अवेलेबल नहीं होती है। तो इसके लिए हमें वेक्टर की आवश्यकता होती है और उस वेक्टर के लिए हमें जो है 2 वेक्टर को हमने डिस्कस किया था टूल के अंदर, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। सेकेंड नंबर जो स्टेप है वो है सिंथेसिस ऑफ आर डीएनए, यानी कि इस
सेकंड नंबर स्टेप में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना है। ये मैंने यहाँ पे बैक्टीरियल सेल ली है, इसका ये मेन क्रोमोसोम है और ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जो कि बतौर वेक्टर काम करेगा, यानी कि टूल नंबर सेकंड को हमने आइसोलेट कर लिया है बैक्टीरिया से और उसको जूम करके मैंने यहाँ पे बता रखा है, डिफरेंट साइट्स बता रखी हैं। फर्स्ट है ओरी साइट यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड है मल्टीपल क्लोनिंग साइट यानी कि जिसमें डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आके काम कर सकते हैं। थर्ड है बेस पेयर का सेगमेंट जो कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस के द्वारा, और ये जो साइट है वो सिलेक्टेबल मार्कर्स के लिए यानी कि जो सिलेक्शन या स्क्रीनिंग के लिए काम में ली जाएगी। ये प्लाज्मिड कंबाइंड होगा डिजायर्ड जीन के साथ में और दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा तैयार हो जाएगा। ये यहाँ पे नॉन क्रोमोसोम का डिजायर्ड जीन का पार्ट मैंने दिखा रखा है। दोनों पे यानी कि प्लाज्मिड पे एज वेल एज नॉन क्रोमोसोम पे दोनों पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस काम करेंगे और कट करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर्स के द्वारा और हमें स्टिकी एंड प्राप्त होंगे। यह है प्लाज्मिड का स्टिकी एंड नंबर 1 और यह हमारा डिजायर्ड जीन है जिनके स्टिकी एंड नंबर 2। अब ये दोनों कंबाइंड होने के बाद 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे जो मेन एंजाइम का रोल होगा, चूँकि ज्वाइनिंग करना है तो जो एंजाइम रोल करेगा अदा करेगा वो करेगा लाइगेज एंजाइम, चूँकि ये ज्वाइनिंग एंजाइम होता है। यह नीचे मैंने दिखा रखा है कि किस तरह से डिजायर्ड जीन के साथ में प्लाज्मिड डीएनए कंबाइंड हो चुका है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप स्टेप नंबर 3 क्लोनिंग या एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेट जीन। किस तरह से मल्टीपल कॉपीज ऑफ टारगेट जीन्स की प्राप्त करेंगे। क्लोनिंग के लिए हमें एक बेस चाहिए होता है जो कि यहाँ पे बेस काम में लिया गया है बैक्टीरियल सेल। तो इंसर्शन ऑफ टारगेट जीन इनटू द होस्ट थ्रू आरडीएनए, यह मैंने आरडीएनए बता रखा है जिसमें दोनों कंबाइंड है और यह बैक्टीरियल सेल है, यानी कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो कि बेस का काम करेगी यह प्लाज्मिड को इनकॉर्पोरेट करना है। हमें इन विट्रो सॉल्यूशन एक तैयार करना होगा आइसोटोनिक मीडियम जिसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया जाएगा। ये कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम होता है कि बैक्टीरिया आसानी से प्लाज्मिड को इसकी प्रेजेंस में अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है होस्ट सेल अपटेक द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट है इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन। ये माध्यम पूरा इन विट्रो है, यहाँ पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा यानी कि उसका जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा वैसे वैसे प्लाज्मिड का भी रेप्लिकेशन होने के बाद में कॉपीज बनेंगी, साथ में डिजायर्ड जीन्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यह है आपको एक पॉपुलेशन प्राप्त हो चुकी है जिसपे नंबर ऑफ आपके बैक्टीरियल सेल विद प्लाज्मिड विद डिजायर्ड जीन्स मौजूद हैं। इस पॉपुलेशन को जो कि क्लोनिंग के प्रोसेस के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ क्लोनिंग या एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल। यह जो हमें पॉपुलेशन प्राप्त हुई है उसको एक कल्चर प्लेट में बैक्टीरियाज का कल्चर किया जाएगा। इसी कल्चर के द्वारा हमें बैक्टीरिया की स्क्रीनिंग करनी है या सिलेक्शन करना है। वो कैसे होगा, चूँकि प्लाज्मिड में सिलेक्टेबल्स मार्कर मौजूद रहते हैं और वो सिलेक्टेबल मार्कर्स थ्रू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम काम में लेंगे। एंटीबायोटिक फॉर एन एग्जांपल एम्पिसिलिन। जब हम इस मीडियम में एंटीबायोटिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जिसमें वो प्लाज्मिड मौजूद है। तो इस तरह से हमें एक पॉपुलेशन मौजूद मिलेगी जिसमें प्लाज्मिड मौजूद है विद डिजायर्ड जीन्स। जब हमें पूरी स्क्रीनिंग हो जाती है तो उसके बाद में दोनों टास्क जो है वो पॉसिबल है। या तो आपको डीएनए सेगमेंट प्राप्त करना है तो वो अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यानी कि उसके बाद में यदि आपको ट्रांसलेशन के द्वारा
कोई प्रोटीन भी प्राप्त करना है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंसुलिन, तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं आप। लास्ट स्टेप है जीन मैनिपुलेशन, यानी कि चाहे कोई भी टास्क हो, उस टास्क को आप बाय द मेथड ऑफ जीन मैनिपुलेशन या ट्रांसडक्शन के द्वारा सोसाइटी 1 से सोसाइटी 2 में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो जो आपका प्रोडक्ट है वो डीएनए भी हो सकता है, जीन भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। इस तरीके से 5 स्टेप के द्वारा पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी संपन्न होती है। अभी हमने बात करी प्लाज्मिड वेक्टर की, इसी तरह से बैक्टीरियोफाज वेक्टर भी काम में लिया जाता है, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्टली दिखाया गया है कि वायरल डीएनए जब फॉरेन डीएनए के साथ कंबाइंड हो जाता है या डिजायर्ड डीएनए के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो दोनों मिलकर वायरल डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वायरस बना लेते हैं। जब इसको बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है, तब इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्लोनिंग होता है। तो अब हमें लार्ज नंबर ऑफ डिजायरेबल जीन या प्रोडक्ट जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट मेथड है जिनके द्वारा हमें पूरी आरडीटी की पूरी टेक्नोलॉजी जो है इन डिफरेंट स्टेप्स के द्वारा कंप्लीट की जा सकती है। इसमें हमने टूल भी डिस्कस किया और पूरी टेक्नोलॉजी भी डिस्कस करी। नेक्स्ट एंड थैंक यू।